नमस्कार। ऑनलाइन क्लास की आज की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रत्यय प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हम तव्यत, अनियर, क्षत्रि, शानच, तुमुन प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस प्रत्यय का अध्ययन करेंगे वह है कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का विधायक सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्व काले। इस सूत्र के अनुसार जब दो क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है तो पूर्वकालिक क्रिया से कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा प्रत्यय कर या कर के अर्थ में प्रयुक्त होता है। लशक्व तद्धिते सूत्र से कत्वा के क की इत संज्ञा करके तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप करने पर त्वा शेष रहता है। इसी प्रकार कत्वा प्रत्यय का ट्वा और ध्वा भी शेष रहता है, जैसे सेवित्वा, पृष्ट्वा, लब्ध्वा। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय होते हैं, इसलिए कत्वा प्रत्ययांत शब्द का रूप परिवर्तन नहीं होता है और लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कत्वा प्रत्यय जब हम धातु से लगाते हैं तो हमें कुछ विशिष्ट नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सेठ धातुओं में इट का आगमन होता है। धाव धातु सेठ धातु है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर धावित्वा रूप बनता है। चल धातु सेठ धातु है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर चलित्वा रूप बनता है। हस धातु सेठ धातु है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर हसित्वा रूप बनता है। खाद धातु सेठ धातु है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर खादित्वा रूप बनता है। घू मा स्था गा पा जहाति साम हली सूत्र से घू संज्ञक धातु मा, स्था, गा, पा, हा और सा धातु के आ को इत हो जाता है। हलादि कित कित आर्ग धातु प्रत्यय परे रहते। जैसे मा धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर मीत्वा, गा धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर गीत्वा, पा धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर पीत्वा रूप बनते हैं। द्यति स्यति मा स्थाम मित्ति किति सूत्र से द्यो, सो, मा स्था के आ को रस्व इकार आदेश होता है। द्यो धातु को दा हो जाता है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर दित्वा रूप बनता है। सो धातु को सा हो जाता है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर सित्वा रूप बनता है। मा धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर मित्वा रूप बनता है। स्था धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर स्थित्वा बनता है। इन चारों धातुओं में आ को रस्व इकार आदेश किया गया है। अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलि किंगति सूत्र से अनुनासिकांत, अनुदातोपदेश, वन और तनादि गण की धातु के अनुनासिक वर्ण म और न का लोप हो जाता है झलादि कित गित प्रत्यय परे रहने पर। यम, रम, नम, गम, हन ये धातुएं अनुदातोपदेश धातुएं हैं। इनसे कत्वा प्रत्यय होने पर इनके म का और न का लोप हो जाएगा। जैसे यम धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर यत्वा रूप बनेगा। रम धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर रत्वा रूप बनेगा। नम धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर नत्वा रूप बनेगा। गम धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर गत्वा रूप बनेगा। यहाँ पर मकार का लोप किया गया है। हन धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर हत्वा रूप बनेगा।
यहाँ पर नकार का लोप किया गया है। मन धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर मतवा रूप बनेगा। मन धातु तनादिगण की धातु है। वन धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर वत्वा रूप बनता है। अनिदिताम हल उपदाया किंगति सूत्र से धातु की उपदा के न का लोप हो जाता है। कित गित प्रत्यय परे रहते, परंतु धातु का ई हटा हो तो न का लोप नहीं होता है। जैसे बंध धातु है, इसकी उपदा में नकार है, तो इस नकार का अनिदिताम हल उपदाया किंगति सूत्र से लोप होगा यदि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो बंध धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर बद्धवा रूप बनता है। यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का अनुबंध लोप करने पर त्वा शेष रहता है। त्वा के त को जशस तथोर घुअग सूत्र से धकार आदेश करने पर ध्वा शेष रहता है। झलाम जश जशी सूत्र से बद्ध के ध को जशत्व आदेश करने पर बद्धवा रूप सिद्ध होता है। स्रंस धातु की उपदा में न है। जब हम इससे कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो अनिदिताम हल उपदाया किंगति सूत्र से इसकी उपदा के न का लोप हो जाएगा, तो स्रस शेष रहेगा। इससे कत्वा प्रत्यय होने पर और कत्वा का अनुबंध लोप करने पर स्रस्वा रूप बनता है। दंश धातु भी ऐसी धातु है जिसकी उपदा में नकार है। जब हम इससे कत्वा प्रत्यय करते हैं तो अनिदिताम हल उपदाया किंगति सूत्र से इसकी उपदा के नकार का लोप हो जाएगा, तो दश शेष रहेगा। कत्वा का अनुबंध लोप करने पर त्वा शेष रहेगा। वृश्च भ्रश्च सृज मृज याज राज भ्राज शशाम शह सूत्र से दश के तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार करेंगे तो दश बन जाएगा, और उसके बाद त्वा का त स्थित है, अतः इष्टुत्व कार्य करेंगे तो त कार के स्थान पर टकार हो जाएगा और दष्टवा रूप बनेगा। जन सन खनाम स्यं झलोह सूत्र से जन सन खन धातु के न को आकार आदेश होता है। सन और झलादि कित गित परे रहते। जन धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर जन के न को जन सन खनाम संचलो सूत्र से आकार आदेश हो जाएगा, और कत्वा का त्वा संयुक्त करने पर जातवा रूप बनता है। सन धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर सातवा, खन धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर खातवा रूप बनता है। इसके विकल्प पक्ष में जन सन खन धातु सेठ धातुएं भी हैं, अतः इनके जनित्वा सनित्वा और खनित्वा रूप भी बनते हैं। अनुनासिकस्य किवज्जलोह किंगति सूत्र से अनुनासिकांत की उपदा को दीर्घ होता है क्विप और झलादि कित कित प्रत्यय परे रहने पर। अनुनासिकांत धातुएं कम, क्रम, शम, दम, भ्रम और श्रम हैं। जब हम इनसे कत्वा प्रत्यय करते हैं तो वह कित प्रत्यय है, इसलिए अनुनासिकांत धातु की उपदा को दीर्घ आदेश हो करके कम धातु से क्रांतवा, क्रम धातु से क्रांतवा, शम धातु से शांतवा, दम धातु से दांतवा, भ्रम धातु से भ्रांतवा और श्रम धातु से श्रांतवा रूप बनते हैं।
ये छयों धातुएं सेठ भी हैं, अतः इनसे कमित्वा, क्रमित्वा, शमित्वा, दमित्वा, भ्रमित्वा और श्रमित्वा रूप भी विकल्प पक्ष में बनते हैं। च वर्गांत धातुओं में चौकुह सूत्र से च वर्ग को कुत्वादेश होता है। जैसे पच धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर और कत्वा के अनुबंध का लोप करने पर त्वा शेष रहता है, और चौकुह सूत्र से पच के च को कुत्वादेश क करने पर और धातु और प्रत्यय का मेल करने पर पक्तवा रूप बनता है। इसी प्रकार मुच धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर मुक्तवा, वच धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर उक्तवा रूप बनता है। यहाँ पर वच के च को तो चौकू से कुत्वादेश किया गया है और व को संप्रसारण किया गया है। व का संप्रसारण उकार होता है, अतः व के स्थान पर उ आदेश किया गया है। वची स्वपि यजादीनाम किति सूत्र से वच स्वप यजादि धातु को संप्रसारण होता है, कित प्रत्यय परे रहते। जैसे वच धातु से जब हम कत्वा प्रत्यय करते हैं तो कत्वा प्रत्यय कित है, क्योंकि इसमें क की इत संज्ञा होकर के उसका लोप हुआ है। तो वच धातु के व को संप्रसारण उ आदेश होगा और चौकू सूत्र से वच के च को कुत्वादेश करने पर उक्तवा रूप बनता है। इसी प्रकार स्वप धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर वची स्वपि यजादीनाम किति सूत्र से व को संप्रसारण उ करके सुप रूप बनता है और कत्वा का अनुबंध लोप करने पर धातु और प्रत्यय का सम्मेलन करने पर सुप्तवा रूप बनता है। यज धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर कत्वा के अनुबंध का लोप करने पर और वृश्च भ्रश्च सृज मृज याज राज भ्राज शशाम श सूत्र से यज के ज को मूर्धन्य शकार आदेश करने पर और वची स्वपि यजादीनाम किति सूत्र से य को संप्रसारण ई करने पर इश रूप बनता है। इश के बाद तवा के त को षटुत्व कार्य करने पर तकार के स्थान पर टकार आदेश हो जाता है और इष्टवा रूप सिद्ध होता है। झलंत धातुओं में जशस तथोर्ध्वग सूत्र से जश से परे त और थ हो तो उसको धकार आदेश हो जाता है, धा धातु को नहीं होता है। जलाम जश जशी, इस सूत्र के अनुसार पदांत झल को जश आदेश होता है झश परे रहने पर। जैसे लब धातु है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर और कत्वा का अनुबंध लोप करने पर त्वा शेष रहता है। यहाँ पर तवा के त को जशस तथोर्ध्वध सूत्र से धकार आदेश करेंगे तो लब धवा रूप बनेगा। इस दशा में झलाम जश जशी सूत्र से लब के भ को, जो कि झल है, जशत्व आदेश करने पर लब्धवा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार क्रुद्ध धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर कत्वा का अनुबंध लोप करने पर त्वा के त को जशस तथोर्ध्वध सूत्र से धकार आदेश करने पर और झलाम जश जशी सूत्र से क्रुद्ध के धकार को जशत्व दकार आदेश करने पर और धातु और प्रत्यय का मेल करने पर क्रुद्धवा रूप सिद्ध होता है। हकारांत धातुओं में हमें कुछ सूत्रों का ध्यान रखना होगा। जैसे होडह सूत्र से पदांत हकारांत धातु के ह को ढकार आदेश होता है ढोढे लोपह। इस सूत्र के अनुसार यदि ढ के बाद ढ हो तो पूर्ववर्ती ढकार का लोप हो जाता है
ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण सूत्र से ढ का लोप होने पर पूर्व के अण को दीर्घादेश होता है। जैसे लीह धातु हकारांत धातु है, इससे कत्वा प्रत्यय करने पर और कत्वा के अनुबंध का लोप करने पर तवा शेष रहता है, तो लीह और तवा यह रूप बनता है। फिर जशस तथोर धोअध सूत्र से तवा के त को धकार आदेश करने पर धवा रूप बनता है। होढ़ सूत्र से लीह के हकार को ढकार आदेश करने पर लीड ढवा रूप बनता है। उसके बाद इष्टुत्व कार्य करने पर लीड ढवा रूप बनता है। इस दशा में ढ के बाद ढकार आया है, इसलिए ढो डे लोपह सूत्र से एक ढ का लोप कर देंगे तो लीडवा रूप बनता है। और ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण सूत्र से ली के इकार को दीर्घ करने पर लीडवा रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार सह धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर उसका अनुबंध लोप करने पर सह तवा रूप रहता है। फिर जशस तथोर धोअघ सूत्र से तवा के त को धकार आदेश करने पर धवा रूप बनता है और सह प्लस धवा यह रूप बनता है। फिर सही वहो रोध वर्णस्य सूत्र से सह के स को सो हो जाएगा तो सोह धवा रूप बनता है। फिर होढ़ सूत्र से ह को ढ आदेश करने पर सोढ़ धवा रूप बनता है। फिर इष्टुत्व कार्य करने पर धवा के ध को ढकार आदेश हो जाता है तो सोढ़ ढवा रूप बनता है। ढो डे लोपह से एक ढ का लोप करने पर सोढ़वा रूप बनता है। यहाँ पर ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि वह उसी स्थान पर लगता है जहाँ पर ह्रस्व अकार, इकार और उकार हो। यहाँ पर तो ओ है, अतः दीर्घ नहीं होगा और न ही यह सूत्र ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण लगेगा। अब हम कत्वा प्रत्यय का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे यह देखेंगे। अहम खादामि जलम पीबामि। यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, खादामी और पीबामी। इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, अहम। तो यहाँ पर समान कर्तृकयो पूर्वकाले सूत्र से पूर्वकालिक क्रिया खाद से कत्वा प्रत्यय लगने पर खादित्वा रूप बनेगा और वाक्य प्रयोग होगा अहम खादित्वा जलम पीबामि। दूसरे वाक्य के अंतर्गत दो वाक्य हैं, बालः क्रीडति, बालः पठितुम इच्छति। यहाँ पर दो कर्ता दिए हुए हैं, बालः और बालः दोनों समान हैं और क्रियाएं भी दो हैं, क्रीडति और इच्छति। इन दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है, तो पूर्वकालिक क्रिया क्रीड से कत्वा प्रत्यय करने पर क्रीडित्वा रूप बनता है और इसका वाक्य प्रयोग होगा बालः क्रीडित्वा पठितुम इच्छति। कृषकाः भूमिं कृषन्ति जलम सिंचन्ति। यहाँ पर कर्ता पद तो एक ही है, कृषकाः, और क्रियाएं दो हैं, कृषन्ति और सिंचन्ति। पूर्वकालिक क्रिया कृषन्ति है, अतः कृष धातु से कत्वा प्रत्यय करने पर कृष्टवा रूप बनता है। अब हम इस वाक्य को पुनः बनाएंगे तो कृषकाः भूमिं कृष्ट्वा जलम सिंचति रूप बनता है। साथियों, इस प्रकार आज हमने कत्वा प्रत्यय और उससे संबंधित कुछ विशिष्ट नियम जाने। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपको
कत्वा प्रत्यय के संबंध में कोई भी संशय हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं।